हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां हमने 11th क्लास की जो एनसीईआरटी उसका 4th चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे एनिमल किंगडम। और उसके अंदर अपन ने बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अपन ने कंसल्ट कर लिया था। उसके बेसिस पे अपन देखते हैं कि इनको जो एनिमल्स हैं उनको किस किस फाइला में रखा जा सकता है। अपन ने बहुत सारे कैरेक्टर्स जैसे जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, इसके अलावा अपन देखते हैं जो सेगमेंटेशन है या फिर सिलोम है, उसके बेसिस पे अपन ने जो एनिमल्स हैं उनको क्लासिफाई किया था। अब आज अपन डिस्कस करें जो अर्ली फाइला जैसे पोरीफेरा, सैलेंड्रेटा एंड टिनोफोरा, उनको आज अपन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करेंगे पोरीफेरा को। इन प्राणियों को क्या कहते हैं? अपन स्पंज कहते हैं। और जैसे कि कल की क्लास में अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन कि जो स्पंज होते हैं वो असममित होते हैं, यानी कि एसिमेट्रिक होते हैं। इनको किसी भी एक्सिस से अगर अपन काटेंगे तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होते, यानी कि जो एनिमल होते हैं उसके दो पार्ट्स अपन डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये असममित होते हैं। दूसरा अपन देखते हैं इनका जो शरीर संगठन है वो कोशिकीय स्तर का होता है। बात करें इनके अंदर की वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, इनके अंदर जो जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। अब अपन देखते हैं कि जो जल है वो सूक्ष्म जो रंध्र होते हैं, ओस्टिया बोलेंगे अपन उनको, उनके थ्रू क्या होता है कि शरीर में प्रवेश करता है। और इनकी बॉडी में क्या होता है कि स्पंजोसेल नामक गुहा पाई जाती है। तो ओस्टिया के थ्रू जो सूक्ष्म रंध्र है उनके थ्रू जो जल है वो शरीर में, यानी कि जो स्पंजोसील गुहा है उसके अंदर प्रवेश करेगा तथा इनके जो ऑस्कुलम है, जो बड़ा छिद्र होता है उसके द्वारा बाहर निकलता है। अब अपन देखते हैं कि जो जल परिवहन का जो ये तंत्र है वो किस काम में आता है इन एनिमल्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये सिस्टम है वो भोजन के संग्रहण में, श्वसन में और जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको उत्सर्जित करने में सहायक होता है। नेक्स्ट अपन इनका कैरेक्टर देखते हैं। कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स पाई जाती है इनमें, जो स्पंज गुहा तथा जो नाल तंत्र है उसको आवृत रखती है। और यह सेल्स कंकाल तंत्र को आधार प्रदान करती है। बात करते हैं अपन की जो स्पंज हैं उनका जो स्केलेटन सिस्टम है वो स्पिक्यूल्स और जो स्पंजिन फाइबर्स होता है उनसे बना हुआ होता है। अब अपन देखते हैं कि जो स्पंज होते हैं वो उभय लिंगाश्रयी होते हैं, यानी कि इनमें जो मेल और फीमेल होते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं। और इनमें जो एग्स व स्पर्म है वो एक ही प्राणी के द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें अगर जनन की बात करें अपन तो इनमें अलैंगिक तथा लैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं। जो अलैंगिक जनन है वो विखंडन विधि के द्वारा होता है। विखंडन विधि जैसे अपन ने पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो एनिमल होता है उसके एक बड का निर्माण होता है और वो बड उस एनिमल से अलग अगर अलग होगी तो वो एक नए एनिमल को बनाने में सक्षम होती है। फिर देखते हैं कि जो लैंगिक जनन है वो युग्मक फॉर्मेशन के द्वारा होगा। निषेचन इनके अंदर आंतरिक होता है तथा अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, यानी कि इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। इनके एग्जाम्पल्स की अपन बात करें तो देखिए साइकन, स्पॉन्जिला जिसे अपन स्वच्छ जलीय स्पंज कहते हैं। और नेक्स्ट अपन देखते हैं यू स्पॉन्जिया जिसे अपन बाथ स्पंज कहते हैं। इनके डायग्राम की अगर अपन बात करें तो ये देखिए साइकोन जिसके अंदर अपन ऑस्टिया, ऑस्कुलम है, इनको सबको अपन देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो बड़ा छिद्र है वो ऑस्कुलम होगा और ये बॉडी के पूरी बॉडी पे ऑस्टिया प्रेजेंट रहते हैं और इन ऑस्टिया के थ्रू ही जो जल है वो इस स्पंजोसील कैविटी के अंदर प्रवेश करेगा और जो इसके साथ ही जो उत्सर्जित पदार्थ है उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब अपन देखते हैं कि ये रहेगा ऑस्कुलम, ये स्पंजोसील और इनमें क्या होता है इनका वो इनकरेंट कैनाल पाई जाती है, इनमें रेडियल कैनाल भी पाई जाती है, देखिए आप। और बात करते हैं अपन नेक्स्ट इनकी की जो स्पिक्यूल्स होती है वो किस प्रकार की होती है? कैलकेरियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होती है। ये देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं और कैनाल सिस्टम को यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। कोइनोसाइट्स पाई जाती है जो रेडियल कैनाल है उसके अंदर, ये देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए ये यूप्लेक्टेला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, इसके अंदर अपन देखते हैं ये देखिए ये इनकरेंट कैनाल, ये स्पंजोसील प्रेजेंट होती है इसके अंदर और ये वो ऑस्कुलर सीयू प्लेट प्रेजेंट होती है इनके अंदर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट इधर स्पॉन्जिला जिसे अपन क्या कहते हैं? बाथ स्पंज भी है, ये फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं अपन। देखिए ये यहाँ पे अपन देख सकते हैं
अच्छे से ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये रहा स्पॉन्जिला। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्लेंट्रेटा फाइलम, जिसे अपन क्या कहते हैं, निडेरिया भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं, समुद्री स्थावर तथा मुक्त तैरने वाले प्राणी होते हैं। इनमें अरीय सममिति पाई जाती है, यानी कि आप एनिमल को किसी भी एक्सिस से काटेंगे तो आप उसके दो पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं, तो इसे अपन क्या कहेंगे, अरीय सममिति कहेंगे। इन प्राणियों में क्या होते हैं, स्पर्शक पाई जाती है, यानी कि टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं और निमेटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। निमेटोब्लास्ट होती है वो स्तरक, रक्षा तथा शिकार पकड़ने में। नेक्स्ट अपन इनमें बात करते हैं कि जो शरीर संगठन होता है वो टिश्यू लेवल का होता है, यानी कि जो जितने भी जो सेल्स होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होके टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती है। अब अपन इसमें देखते हैं कि इसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है। अब अपन देखते हैं कि जो प्रवाल और कोरल है उनमें कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है, और इनका जो शरीर है, जो सिलेंट्रेट्स है उनका शरीर है पॉलिप तथा मेडुसा से बनता है। अब अपन देखते हैं कि ये जो पॉलिप तथा मेडुसा क्या होते हैं। पॉलिप कैसी है, इनकी स्थावर और बेलनाकार संरचना होती है, जैसे कि अपन देख सकते हैं हाइड्रा में। और जो मेडुसा है वो छतरी के आकार का मुक्त प्लावी होता है, और ये होता है ऑरेलिया एंड जेलीफिश में। ओबेलिया में क्या होता है कि जो पॉलिप तथा मेडुसा दोनों अवस्था पाई जाती है और उनमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है। पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है तथा मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। बात करते हैं अपन इसके एग्जांपल्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपन फाइसेलिया, जिसे अपन क्या कहते हैं, पुर्तगाली युद्ध मानव कहते हैं। एडमसिया, जिसे अपन सी एनिमोन्स कहते हैं। और जो पैनेटूला उसको अपन कहते हैं समुद्री पिच। और गोर्गोनिया है, इसको अपन बोलते हैं समुद्री व्यंजन। और मैड्रीना को बोलते हैं अपन ब्रेन कोरल। इसकी डायग्राम की अगर अपन बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अपन सिलेंडर्ड एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ फॉर्म्स को अपन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, फर्स्ट अपन देख रहे हैं ये हाइड्रा। ये डायग्राम अपन देखते हैं हाइड्रा। इसके अंदर देखिए ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी दिख जाएगी आपको यहाँ पे। और ये देखिए इसका हाइपोस्टॉम, ये टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, ये इसका माउथ रह गया। ये निमेटोसाइट सेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। एंड ये देखिए बड, जिसके थ्रू क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये इसकी बेसल डिस्क रहती है कुछ इस तरीके से। ये है फिक्स पॉलिप हाइड्रा। और अगर अपन देखते हैं ये फ्री स्विमिंग मेडुसा, इधर अपन देखते हैं जेलीफिश को। ये रही अपनी जेलीफिश, जिसमें आप देख सकते हैं गैस्ट्रिक पाउच प्रेजेंट होते हैं। और ये अपन यहाँ पे एक बडिंग का डायग्राम, निमेटोसिस्ट सेल देख सकते हैं अपन ये यहाँ पे। नेक्स्ट अपन देखते हैं टिनोफोर्स। ये समुद्री अरीय सममित डिप्लोब्लास्टिक जीव होते हैं, यानी कि इनमें एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती है, लेकिन मेसोडर्म इनमें प्रेजेंट नहीं होती है। शरीर होता है उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन इनमें पाया जाता है। इनको अपन क्या बोलते हैं, सी वॉलनट या फिर अपन कॉम्ब जेली भी बोलते हैं इनको। इनमें क्या होता है, इनकी बॉडी में 8 पक्षमावी कंकत पट्टिकाएं होती है जो इनके गमन में सहायक होती है। पाचन इनमें अंतःकोशिक और अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन कैरेक्टर अगर अपन देखते हैं तो वो होता है जैव समदीप्ति, यानी कि बायोलुमिनेसेंस, जो टिनोफोर की मुख्य विशेषता होती है। इनमें नर व मादा अलग अलग नहीं होते और जनन होता है वो लैंगिक प्रकार का होता है। निषेचन इनमें बाह्य होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। और अपन देखते हैं कि इनमें सीडीपी लार्वा पाया जाता है। एग्जांपल्स की अपन बात करें तो होगा प्लूरोब्रेंकिया एंड टिनोप्लाना। नेक्स्ट अपन देखते हैं इनका डायग्राम। ये देखिए कुछ इस तरीके से जनरल जो टिनोफोर्स की मॉर्फोलॉजी है, यानी कि अपन जिसको अपन कॉम्ब जेली बोलते हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे आपको। ये देखिए, जिसमें ये इसका माउथ रह जाएगा यहाँ पे, ये इसके यहाँ पे एनल पोर रहेगा, ये टेंटाकल सीड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ओरल पोल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। एंड अपन नेक्स्ट अपन अगर बात करते हैं इनकी कि जो टेंटाकल्स है उनकी जो मतलब उनके जो फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं। इनमें कोलोब्लास्ट स्टिकी सेल्स प्रेजेंट रहती है। देखिए अपन देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आज अपन ने जो 3 फाइलम है वो अपन ने डिस्कस किए हैं।
जिसमें फर्स्ट अपन ने पोरिफेरा डिस्कस किया, सेकंड अपन ने किया था स्लेंट्रेटा एंड थर्ड टिनोफोरा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी आपको जो जितने भी जो 11th क्लास के एनसीईआरटी है, फिर उसके बाद अपन 12th को डिस्कस करेंगे, और जो जितने भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो टॉपिक्स लगते हैं वो आपको इस चैनल पे फुल डिटेल में मिलेंगे, और जो एज इट इज जो मैटर होता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, और हैंड रिटन नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड, अगर आपको चाहिए इन नोट्स की पीडीएफ तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।